हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। तो आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 आया था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार चकती को 3 त्रिज्या खंडों में विभक्त किया गया है, जिनके केंद्रीय कोण 90 डिग्री, 120 डिग्री तथा 150 डिग्री केंद्रीय कोण वाला त्रिज्या खंड संपूर्ण चकती का कौन सा भाग है। ठीक है, तीनों त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफलों को भी निकालें। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक चकती मीन्स एक वृत्ताकार शेप का एक आकार का पहिया मान लेते हैं। ठीक है, या चक्री मान लेते हैं जो कि दिया गया है। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि इस चकती को 3 त्रिज्या खंडों में विभक्त किया गया है और जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री है और 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए केंद्र है। तो पहला त्रिज्या खंड है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है 90 डिग्री। ठीक है, त्रिज्या खंड के बीच का कोण केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद 120 डिग्री है। ठीक है, तो फिर इससे हम लोग ये मान लेते हैं, ये 120 डिग्री है। और फिर एक है 150 डिग्री। ठीक है, यही 3 त्रिज्या खंड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री जो केंद्रीय कोण वाला त्रिज्या खंड है वो संपूर्ण चकती का कौन सा भाग है। ठीक है, अच्छा, तो संपूर्ण चकती का कौन सा भाग है, तो हमें ये मालूम है कि टोटल जो चकती होता है उसमें केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री आपका टोटल संपूर्ण भाग हुआ। ठीक है, संपूर्ण भाग हुआ आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो फिर 1 डिग्री, अगर 360 डिग्री कोण है तो वो संपूर्ण भाग हो गया, चकती संपूर्ण भाग का हो गया। 1 डिग्री है तो वो 1/360 भाग हो गया। ठीक है, अब अगर केंद्रीय कोण 90 डिग्री है तो वो 90 गुने 1/360, तो क्या आ गया, 1/4 भाग। ठीक है, तो ये चकती का 1/4 हो गया कि नहीं। 90 डिग्री वैसे भी टोटल जो कोण है वो 360 डिग्री है, तो 90 उसका 1/4 हो गया। ठीक है, तो वैसा त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री हो वो संपूर्ण चकती का 1/4 भाग है। वैसे ही 120 डिग्री वाला कितना हो जाएगा,
सीधे 120/360, ठीक है। तो ये 3, 1/3 भाग हो गया, ठीक है। वैसे 150 डिग्री वाला कितना भाग हो गया, वो हो गया 150/360, ठीक है। पाँच बटा 12वां भाग, ठीक है। तो ये निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि तीनों त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफलों को भी निकाले, ठीक है। अच्छा, तो 1/4 भाग है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है, 1/3 भाग है उसका भी, 5/12 भाग है उसका भी, ठीक है। अब बताइए कि पूरा संपूर्ण भाग का जो है, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, πr², ठीक है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल πr²। तो अब 1/4 भाग का, हर एक भाग का बोल रहा है ये क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 1/4 भाग का कितना हो जाएगा, 1/4 भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 πr², ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। आर आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6², 6 × 6, इसको 2, 3, फिर 3, ठीक है। 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर आपका दूसरा भाग कितना है, 1/3 भाग, ठीक है। 1/3 भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/3 πr², ठीक है। 1/3, 22/7, 6 × 6, 3 × 6, ठीक है, /7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक क्या हो गया, 5/12 भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 5/12 πr², 5/12, 22/7, 6 × 6, 6 × 12, 2 × 6, 15 का 15 × 30, 15 × 30, 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि बिंदु ए -4, -8, -3, -4, 0, -5 तथा 5, 6 किसी चतुर्भुज के शीर्ष हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं एक रैंडम कोई चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग उसका शीर्ष दे रहे हैं
ए बी सी डी। ठीक है, मान लेते हैं कि ए है -4 8, बी है -3 -4, सी है 0 -4 5 और डी है 5 6। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग क्या करते हैं कि ए और सी को मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, दो त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फिगर का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल ट्रायंगल ए बी सी, दोनों को अगर जोड़ दें तो इस फिगर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ठीक है, यही होता है। तो अब हम पहले ट्रायंगल ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ए सी डी में हमारा वर्टेक्स हो गया ये इसका x, अच्छा इसका हम लोग x1 x2 x3 अगर लिखें तो ए सी डी में हो जाएगा -4 0 5 -4 0 5 y1 y2 और y3 लिखे तो 8 -5 6 8 -5 6। अब हम लोग फार्मूला निकाल ले रहे हैं, क्षेत्रफल ट्रायंगल ए सी डी हाफ x1 हो गया -4 इंटू y2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, तो 0 से गुना कुछ भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 y2। ठीक है, एक बार मिलान कर ले रहे हैं, x1 इंटू y2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 -5 इंटू -5 माइनस 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 0 हो गया तो यहाँ सब जो भी हो 0 ही आएगा गुना करने पर, प्लस x3 5 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -4 इंटू -11 प्लस 0 प्लस 5 इंटू ये प्लस हो जाएगा 8 5 13।
ठीक है, बराबर में होगा हाफ इंटू 44 प्लस 13×5 = 65, हाफ 5 4 9 6 4 10, ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं ट्रायंगल ABC का, ठीक है। यहाँ भी हम लोग x1 x2 और x3 y1 y2 y3 लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ABC में x1 x2 x3 क्या होगा, -4 -3 0, -4 -3 0, y1 y2 y3 क्या होगा, 8 -4 -5, 8 -4 -5, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 तो 0 हो गया, अब जो भी इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, हाफ गुणे -4, ये हो जाएगा -4 और ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो +5, तो 1 हो जाएगा, -3 इंटू ये 8 5 माइनस के साथ 13 और ये तो 0 हो जाएगा, +0, ये हो गया हाफ इंटू -4 प्लस 39 बराबर हाफ, 39 में से 4 जाएगा तो 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों कितना आया, एक आया 109/2 प्लस ये आया 35/2, कितना हो जाएगा, 9 5 14 9 5 14 3 1 4 144 हो गया बटा 2, ठीक है। तो 72 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, दोनों 5 मार्क्स क्वेश्चन थे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।